हाय गाइस, वेलकम टू क्लिनिकल सेंट्रिक। आज हम बात करते हैं मेडिकल फील्ड में यूज़ होने वाले कुछ ऐसे एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में जो डॉक्टर के पर्चे पर या फिर मेडिकल की पढ़ाई करने वालों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाली चीज़ है मेडिकल फील्ड में। जब भी कोई डॉक्टर दवा लिखते हैं तो उसके पीछे शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, जिससे ACBD AD ऐसे एब्रीविएशन से लिखते हैं, तो उनका फुल फॉर्म हमें याद होना चाहिए। तो बात करते हैं आज मेडिकल में यूज़ होने वाले सारे कॉमन एब्रीविएशंस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें। इसकी पूरी टेबल बनाई हुई है, तो टेबल पर चलते हैं। हम मेडिकल एब्रीविएशंस के बारे में बात करने वाले हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले नंबर पर है हमारा AC। जब भी डॉक्टर या फिर कोई हेल्थ केयर स्टाफ AC लिखता है टेबलेट या किसी दवा के पीछे, उसका मतलब है बिफोर मील, यानी खाने के पहले उस दवा को लेना है। और जब AD लिखा हुआ है यानी राइट ईयर में उसको अप्लाई करना है या फिर उसको डालना है। और AGIT लिखा हुआ है यानी इसको अच्छे से सेक करें, स्टीर करें, यानी जब भी किसी पाउडर फॉर्म में या जो लिक्विड फॉर्म में जो सिरप्स वगैरह आती हैं तो उनके पीछे AGIT लिख देते हैं, ताकि उससे समझ में आ जाए कि इसको अच्छे से सेक करना है। और जब भी कभी AM लिखा हुआ है तो इसका मतलब बिफोर मून या मॉर्निंग, यानी सुबह इसको लेना है या फिर दिन से पहले ही लेना है इसको, यानी दोपहर से पहले लेना है इसको। और ALT.H लिखा हुआ यानी एवरी अदर हावर, हर 1 घंटे में इसको रिपीट करना है, यानी जब भी कोई दवा हर 1 घंटे में लेनी हो उसके लिए ALT.H लिखा हुआ होता है। और AMP यानी एम्पुल, AQ यानी वाटर, A.U. लिखा हुआ है मतलब बोथ ईयर। जब किसी दवा को या क्रीम कुछ भी मेडिकेशंस को हम दोनों कानों में अप्लाई करते हैं तब उसके पीछे AU लिखा हुआ होता है। और BD यानी ट्वाइस अ डे, यानी दिन में 2 बार लेना है या 2 बार यूज़ करना है। BS यानी ब्लड शुगर, CAP यानी कैप्सूल, CF यानी विद फूड। जब कोई टैबलेट्स लेते हैं यानी खाने के साथ, कुछ टैबलेट्स होती है खाने के पहले यानी खाली पेट में, और कुछ टैबलेट लेते हैं खाने के साथ। तो खाने के साथ वाली टैबलेट्स के लिए हम CF लिखते हैं। और CR या CRM यानी क्रीम, और DC या D/C यानी डिसकंटिन्यू। जब किसी इंजेक्शन या दवा को डिसकंटिन्यू करते हैं तो DC लिख देते हैं। DIEB.ALT यानी एवरी अदर। DIEB.ALT यानी एवरी अदर डे। जब भी किसी दवा को एक दिन छोड़ के दूसरे दिन लेना है, यानी दिन में आज ले ली, फिर कल लेना है, फिर परसों लेना है, ऐसे रोज़ाना एक दिन लेना है। DIEB.ALT जब भी किसी दवा को DIEB.ALT जब भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एवरी अदर डे, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन किसी भी दवा को लेते हैं तो उसके लिए DIEB.ALT लिखा हुआ होता है। और DIL लिखा हुआ है यानी डाइल्यूट, DW यानी डिस्टिल्ड वाटर, यानी डिस्टिल्ड वाटर के जो छोटे छोटे वो एम्पुल्स वगैरह आते हैं उनमें DW लिखा हुआ होता है। EXAQ यानी इन वाटर। जब कोई सिरप पाउडर फॉर्म में होती है, जैसे अमोक्सिसिलिन सिरप होती है पाउडर फॉर्म में, या फिर इंजेक्शन कोई भी होता है, तो उसके पीछे लिख देते हैं EXAQ यानी इसे इन वाटर यानी वाटर में मिक्स करना है। और GTT यानी ड्रॉप। जब कोई सी इंजेक्शन या सिरप की हमें 5 ड्रॉप देनी है, 10 ड्रॉप देनी है, तो उसकी काउंटिंग लिख देंगे, 10 GTT, 5 GGT ऐसे लिख देंगे, तो उसका मतलब है ड्रॉप। H यानी हाइपोडर्मिक, इंजेक्शन को हाइपोडर्मिक लगाना है तो H। और जब भी किसी दवा के पीछे HR लिखा होता है यानी हावर, यानी कितने हावर में इसको लेना है, 2 हावर, 1 हावर, 5 हावर, 4 हावर, तो इसके काउंटिंग लिख के उसके पीछे HR लिख देंगे। और HS यानी बेड टाइम। बेड टाइम यानी सोने के समय जब भी किसी दवा को लेते हैं, यानी जब मोस्ट ऑफ ज़्यादातर तो डायरेटिक्स या फिर जो एलर्जी की दवाएं होती हैं या फिर जो दवाएं नींद को प्रोड्यूस करती हैं यानी सेडेशन वाली दवाएं होती हैं, उनको HS लिखा होता है, क्योंकि ये बेड टाइम पे ही लेनी होती हैं। और ID यानी इंट्राडर्मली इसको यूज करना है, यानी इंजेक्शन होगा ये तो। और IM यानी इंटरमस्कुलर लेना है, IV यानी इंट्राविनस। और LOT यानी लोशन फॉर्म वाली दवाओं के पीछे LOT डॉट लिखा होता है। LIQ यानी सोल्यूशन, MCG यानी माइक्रोग्राम, MDU टू बी यूज्ड एज डायरेक्टेड, यानी जब भी कोई दवा डॉक्टर के हिसाब से ही चलानी है, हमें जैसे डॉक्टर ने बताया है वैसे वैसे देनी है, तो उसके पीछे MDU लिखा हुआ है।
और MEQ यानी मिली इक्विवेलेंट, MG यानी मिलीग्राम, और ML यानी मिलीलीटर, नेबुल यानी स्प्रे। नेबुल यानी नेबुलाइजर से लिए गए शब्द। नेबुलाइजर यानी जब भी नाक में या फिर नेबुल यानी स्प्रे यानी जब भी नाक में या फिर किसी चोट की जगह पर स्प्रे वाली दवाइयाँ आती हैं, या वो एक बॉक्स आता है जिसमें स्प्रे जैसी निकलती है फुहारे, तो उससे स्प्रे करने के लिए नेबुल लिखते हैं पीछे। NMT यानी नॉट मोर देन, यानी किसी दवा को जितनी डोज दी गई है उससे ज़्यादा नहीं देना है, सिर्फ 20 mg से ज़्यादा नहीं देना है, 50 mg से ज़्यादा नहीं देना, तो काउंटिंग उसके पीछे NMT लिख देंगे। और NOCT यानी नॉक्टर्नल यानी एट नाइट, रात के समय दी जाने वाली दवाओं को NOCT लिख देते हैं। NON यानी नॉन रेप, REP नॉन रेप यानी नॉन रिपीटेड, जब भी किसी दवा को रिपीट नहीं करना है, जैसे अभी लगा दी फिर उसके बाद उसको बंद करना है, उसको रिपीट नहीं करना है, तो उसके पीछे नॉन REP लिख देंगे। और NH यानी नॉर्मल सलाइन। O2 या OU, जब भी किसी दवा को दोनों आँखों में यूज़ करना है उसके लिए O2 लिख देंगे या OU लिखेंगे। और राइट आई में यूज़ करने के लिए OD और लेफ्ट आई के लिए OS लिखेंगे। PC यानी आफ्टर मील होता है, जब कोई टैबलेट हमें खाने के बाद खानी है तो उसके लिए PC लिखेंगे। और PM यानी इवनिंग या आफ्टरनून, यानी शाम के समय ली जाने वाली दवाओं या टैबलेट्स के लिए PM लिखते हैं। और PR यानी एज नीडेड, जब किसी दवा की ज़रूरत है तभी उसका यूज़ करना है, और अगर ज़रूरत नहीं है, जैसे दर्द की दवाएं, बुखार की दवाएं, तो इनके अगर ज़रूरत है, बुखार हो रहा है या दर्द हो रहा है तो इसका यूज़ करना है, नहीं तो नहीं करना है, तो उनके लिए PRN आता है। और PO यानी ओरली यानी पर ओरली लेना है। PR यानी बाई रेक्टम, पर रेक्टम आता है ना, तो जब भी रेक्टम से जैसे PILV यानी पाउडर फॉर्म में है। QAD या QOD यानी एवरी अदर डे, एक दिन छोड़ के एक दिन लेना है, उसको QOD लिखते हैं या QAD लिखते हैं। और QAM यानी एवरी डे, रोज़ाना लेना है, यानी QAM। और QDS या QID यानी 4 टाइम अ डे, दिन में 4 बार यूज़ की जाने वाली दवाओं के लिए QDS। और QPM यानी एवरी डे आफ्टरनून, लेनी तो रोज़ाना है लेकिन दोपहर के बाद लेनी है, QPM। और QH यानी एवरी हावर, हर घंटे लेनी है। QHS यानी एवरी नाइट एट बेड टाइम, हर दिन लेना है लेकिन मतलब हर शाम लेना है लेकिन। QHS यानी हर रात को लेना है सोते टाइम पे। Q1H यानी एवरी 1 हावर, यानी हर घंटे इस दवा को लेना है। और जब भी Q.H1H के साथ या 2H आ जाए, 3H आ जाए, 4H आ जाए, जैसे काउंटिंग चेंज हो सकती है, तो जितनी काउंटिंग लिखे उतने घंटे में इसको देना है। और इसके अलावा QWK लिखा हुआ है, यानी एवरी वीक है, वीक में इसको एक बार यूज़ करना है, यानी हर वीक दी जाने वाली दवा के लिए QWK लिखा हुआ है। SC या SQ यानी सबक्यूटेनियस, SL यानी सबलिंगुअल यानी जीभ के नीचे रखी जाने वाली दवाएं। SOS यानी व्हेन नीडेड, जब किसी दवा की ज़रूरत है तभी उसको यूज़ करना है। जैसे दर्द के इंजेक्शन लगाते हैं, तो जब ज़्यादा दर्द हो रहा है तब इसको लगा देते हैं, नहीं तो नहीं लगा देते हैं। और STAT यानी स्टेट यानी इमीडिएटली, जब किसी व्यक्ति या मरीज़ की गंभीर हालत हो रहती है तब उसको इमीडिएटली कुछ इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, उनके लिए स्टेट लिखते हैं। डॉक्टर हमें पर्चे में स्टेट लिखेगा, मतलब हाथों हाथ लगाना है, जब भी हमें मरीज़ मिले हाथ इमीडिएट लगाना है। और SUHP यानी सस्पेंशन, SYR यानी सिरप। और TAB टैबलेट होता ही है। TSP यानी टी स्पून मतलब 5 ml होता है। और टेबल स्पून यानी 15 ml होता है। TBSP यानी टेबल स्पून। TDS या TID यानी 3 टाइम अ डे, दिन में 3 बार ली जाने वाली दवाओं के लिए TDS लिखते हैं। TIW यानी 3 टाइम अ वीक, यानी वीक में 3 बार लेना है। यह हुई बात मेडिकल में यूज़ होने वाले एब्रीविएशंस के बारे में। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, काम की जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।